आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने कहा था कि निफ्टी 25,350 के आसपास जाएगी और वहां पे थोड़ा रुकेगी। तो निफ्टी ने क्या किया कि एक न्यूज़ आने के बाद थोड़ा सा 25,350 के ऊपर की मूवमेंट दी और वही टॉप बनाया। जैसे कि 25,449 का उसने हाई बनाया और वहां से एक दो दिन हमने मतलब फ्राइडे को देख लिया कि एक थोड़ी सी मंदी की मूवमेंट आ गई। तो अभी एक्चुअली इसके आगे क्या होगा, तो जैसे कि अमेरिका में H1B वीसा का न्यूज़ आ गया। ट्रम्प साहब ने हमको डरा के रखा हुआ है कि आईटी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम हो जाएगा, मार्केट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये सबके दिल में डर बैठा है। तो ये ट्रम्प साहब का जो भी डिसीजन है वो डिसीजन एग्जैक्टली मैं देख रहा हूं, तो करीबन इक्विनॉक्स डे के आसपास या सॉलिस्टिक डे के आसपास उसका डिसीजन आता है। मैंने लास्ट 21 जून को भी देखा, 21 मार्च के आसपास भी मैंने देखा और यहाँ पे अभी भी देख रहा हूँ कि 22 सितंबर के आसपास। जैसे कि 21 जून को भी हमने एक पॉजिटिव मूवमेंट देखी ऊपर की तरफ और 22 सितंबर की अभी भी जो मूवमेंट है, जो अभी सॉलिस्टिक 22 सितंबर को और 23 सितंबर को ऐसे दो दिन मिलके इक्विनॉक्स डे होता है। तो लास्ट सॉलिस्टिक डे जो था 21 जून को था, उसके मूवमेंट के ऊपर अभी भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। जैसे देखा जाएगा तो हमने अगर सॉलिस्टिक डे का ये लाइन अगर डालते हैं, यहाँ से मैं आपको यहाँ पे लाइन डाल के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये सॉलिस्टिक डे का हाई था और सॉलिस्टिक डे का ये 21 जून है, 20 जून है और 23 जून उसके अंदर है। 21 जून को छुट्टी थी, तो 20 जून का जो हाई था वहां पे अगर हम लोग लाइन डालते हैं तो उसके नीचे मार्केट ने जाके अच्छा सस्टेन होने के बाद ऊपर की तरफ की मूवमेंट दी हुई है। तो 20 जून का अगर हम लोग हाई लो मार्क करते हैं तो हमको ये दिखेगा कि मार्केट ने एक अच्छी मूवमेंट ली हुई है और जिसमें नीचे के साइड में अच्छा खासा सेल सिग्नल देके एक बार जाके वो हाई पे रुका, उसके बाद नीचे वापस आया। तो सेल साइड से मार्केट ऊपर की तरफ घूम गया। मतलब क्या हुआ कि 21 जून को एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया, बाद में सेल दिया और सेल से वापस बाय में आया। तो अभी यहाँ पे हमको वापस एक इक्विनॉक्स डे आ रहा है। तो इक्विनॉक्स डे में क्या होगा कि सॉलिस्टिक डे और इक्विनॉक्स डे दोनों अगर साथ साथ में है और यहाँ से अगर हमको मूवमेंट मिला तो एक बड़ा मार्केट में टर्न अराउंड मूवमेंट मिल सकता है। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली एक बताया कि इक्विनॉक्स डे कैसे काम कर सकता है, मतलब सॉलिस्टिक डे ने कैसे काम किया और इक्विनॉक्स डे अभी कैसे काम कर सकता है, ये हम लोग देख लेंगे। जैसे आपको मैं लास्ट ईयर का भी बता देता हूँ कि 23 सितंबर को इक्विनॉक्स डे था। उसके बाद हमने देखा कि 26 सितंबर को हाई बना और वही हाई मार्केट में ऑल टाइम हाई बना और वहां से हमने बहुत बड़ी मंदी देखी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विनॉक्स डे को मंदी आएगी, लेकिन इक्विनॉक्स डे के अराउंड बात कर रहा हूं मैं परफेक्ट नहीं बात कर रहा हूं। सॉलिस्टिक डे, इक्विनॉक्स डे, इनके आसपास से बहुत बड़ी मूवमेंट हमको हमेशा मिलती हुई देखी है और उसी हिसाब से अगर
हम लोग अभी भी देखेंगे तो इक्विनॉक्स डे हमारे वापस 1 साल के बाद वही इक्विनॉक्स डे के आसपास हम लोग खड़े हैं। और वो इक्विनॉक्स डे के साथ साथ हम लोग एनिवर्सरी भी मनाएंगे। जैसे कि एनिवर्सरी मतलब जो हाई बना था वो डेट का एनिवर्सरी, तो वो भी डेट बहुत काम का रहता है कि 26 सितंबर ये डे भी काम का रहेगा और 23 सितंबर ये भी काम का रहेगा। तो ये दोनों डेट जो है एस्ट्रोलॉजिकली बहुत इफेक्टिव डेट्स है और वो डेट्स आपको निफ्टी में काम करती हुई दिखेगी। अब एक्चुअली कैसे हो सकता है और हम लोग कैसे जा सकते हैं आगे, ये मैं आपको टाइम एंगल से अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। कि जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि गैप के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट हमको मिली हुई है निफ्टी में और यहाँ से ऊपर जाके या 350 के आसपास आपको एक बार रुक जाएगी। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा निफ्टी नीचे आएगा और नीचे आने के बाद निफ्टी नीचे आएगा तो निफ्टी को नीचे मिलेगा सपोर्ट 24,900, 24,800 और 850 और 900 के आसपास हमको सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है कि टॉप का भले ही टाइम एंगल क्रॉस हुआ है तो भी थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नीचे आके एक बार ऊपर निकल जावे, क्योंकि उस हिसाब से वो कॉन्फिडेंटली क्लोजिंग नहीं दिख रही मुझे। इसके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा नीचे आएगा 25,000 या 24,900, 24,850 के आसपास एक बार सपोर्ट ले लेगा और वहां से ऊपर की तरफ हमको जर्नी जाती हुई दिखेगी। अब मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि आने वाले 1-2 दिन में हमको एक बहुत बड़ा प्रेशर दिखेगा शायद, और वो प्रेशर के बाद हमको वापस मूवमेंट ऊपर की तरफ आती हुई दिखेगी और वो सेलिंग एब्जॉर्ब होने के बाद इक्विनॉक्स डे और ये एनिवर्सरी डे शायद हमको वहाँ पे सपोर्ट देंगे, जो सपोर्ट मेरे ख्याल से 25,000 से लेके 24,850 के आसपास हमको आते हुए दिखेगा। और वहाँ से अगर वापस निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करती है तो हमको एक अच्छी ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिख सकती है, और अगर नहीं हुई तो हमको यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट जो सपोर्ट का है वो 26,650, उसके नीचे अगर हमको वापस अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हमको वापस सेलिंग की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी। लेकिन उसके लिए आपको ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो 24,400, लेकिन ये बहुत बड़ी लंबी बात है 24,400, अभी हम लोग 25,350 के आसपास है। तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि 25,000 से लेकर 24,850 के आसपास सपोर्ट आते हुए दिखेगा। इक्विनॉक्स डे और एनिवर्सरी डे सपोर्ट करेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगी। अभी ये मैंने नीचे की तरफ की मूवमेंट बताई कि कितनी आ सकती है, ऊपर की तरफ की मूवमेंट आपको मैं बता दूं तो जैसे ही ये क्रॉस नीचे आके अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो हमको 25,600-700 के आसपास मूवमेंट जाती हुई दिखेगी, जो आपको अच्छी तरह एक थोड़ा वहां पे रेजिस्टेंस दिखेगा, क्योंकि प्रीवियसली उसका एक टॉप बना हुआ है। तो और 25,600-700 के बाद वापस ऊपर की तरफ की हमको मूवमेंट दिखेगी। अभी यहाँ पे टाइम एंगल से हम लोग देखते हैं तो ये जो टॉप से जो मैंने टाइम एंगल डाला है और रिसेंट टॉप से जो डाउनवर्ड टाइम एंगल डाला है और रिसेंट जो अभी एकदम रिसेंट का जो टॉप है वहां से अपवर्ड टाइम एंगल डाला हुआ है, तो ये दोनों को क्रॉस करते हुए निफ्टी ऊपर की तरफ आई है। शायद हमको सपोर्ट भी मिल भी सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 25,240 एक पॉइंट है जहाँ पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगी निफ्टी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि 25,000 तक या 24,950 या 900 तक आराम से निफ्टी जा सकती है और वहां से मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ मिलेगी। और वहां से जब निफ्टी ऊपर की तरफ आएगी तो हमको अच्छी मूवमेंट मिलने की चांसेस है। और अगर समझो यहाँ से मूवमेंट नीचे की तरफ नहीं आई
तो ऊपर की तरफ जैसे ही 25,455 के ऊपर निकल जाती है निफ्टी, या 450 के ऊपर जैसे ही निफ्टी निकल जाएगी, हमको बहुत जोर से 25,700-800 की तरफ मूवमेंट आती हुई दिखेगी, जो शॉर्ट कवरिंग को, जितने भी शॉर्ट है थोड़े से कवरिंग फिर हमको आती हुई दिखेगी और ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखेगी। तो मुझे पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा है कि नीचे निफ्टी आएगी और नीचे से घूमेगी। अब मैं आपको बैंक निफ्टी में आपको बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि 54,500 के तरफ 55,500 के आसपास जाके निफ्टी रुकेगी, और उसी हिसाब से बैंक निफ्टी जाके रुकी हुई है। गैप वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी आपको अगर नीचे की मूवमेंट आती है तो 54,600 के आसपास आएगी, और वहां से अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको 56,500 और 57,000 तक बैंक निफ्टी जाती हुई दिखेगी, ऐसे मुझे लग रहा है। तो बैंक निफ्टी मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट आएगी, और उसी हिसाब से हमने देखी कि आती गैप के ऊपर जैसी क्लोजिंग दी उसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी। ये माइनर गैप है जहां पे हमको थोड़ा सा बैंक निफ्टी रुकते हुए दिखेगा, और नीचे आने के बाद ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिखेगी। और समझो नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं आई तो जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 55,850 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो हमको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ की मूवमेंट 56,400 या 500 के आसपास जाती हुई दिखेगी, जो 1000 पॉइंट है, और वहां पे जाके वापस एक बार हम लोग रेजिस्टेंस आते हुए देख सकते हैं, जहां पे 1/4 का भी एंगल है, और ये टॉप से प्रीवियसली जो टॉप बना था वहां से हमने जो अपवर्ड टाइम एंगल डाला है वहां पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेगा। तो वहां से रेजिस्टेंस लेने के बाद ये जो गैप है वो सपोर्ट की जैसे काम करेगा। लेकिन पर्सनली मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ से हमको नीचे की तरफ मूवमेंट आएगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। तो नीचे की तरफ की सपोर्ट है आपको 54,500, और ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस है 56,600 से लेके 57,000 तक का रेजिस्टेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।